वेलकम टू एचआर क्लासेस। मेरा नाम हासिम रजा है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन आज शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने क्वालिटी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर में हम लोग करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रो चैप्टर। तो इस वीडियो में हम लोग क्या अकॉर्डिंग है न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, और इसमें हम लोग न्यूज फॉर्मूलाज, नए कॉन्सेप्ट और नए एग्जाम्पल्स के साथ इस चैप्टर को आसानी से समझेंगे, ताकि आप लोगों को इसकी दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको सारा एक्सरसाइज का एक्सप्लेन करूंगा, ताकि मैं कि इंट्रो सिखाऊंगा कि जितने एक्सरसाइज है उसमें किस तरह से हम लोगों को यूज करना है और किस तरह का हम लोग को हर कॉन्सेप्ट को बनाना है। जैसे कि मैंने पहले से लिख के रखा है इंट्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि सबसे पहले मैंने लिख रखा है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसे क्या कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में कह सकते हैं एपी। शॉर्ट में क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं, सीक्वेंस क्या है, एग्जांपल्स ऑफ एपी क्या होगा, टाइप्स ऑफ एपी क्या है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और इंट्रो में इसको समझेंगे क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका एग्जांपल यह है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। क्या नंबर का एक सीक्वेंस है सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट, और जो इसका जो डिफरेंस जो होता है कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट यानी कि इक्वल, कांस्टेंट मतलब इक्वल होता है। तो लिखेंगे इट इज ए सीक्वेंस ऑफ numbers such that the difference is constant। ठीक है, यानी कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, या नंबर का एक सीक्वेंस होता है, यानी कि कतार होता है, क्रमानुसार होता है। सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि डिफरेंस जिसका होगा इक्वल होगा। आखिर एग्जांपल हम समझेंगे उसको इक्वल कैसे होगा और किस तरह से कांस्टेंट होगा। उसके बाद हम देखते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस तो मैं लिख लिया कि सीक्वेंस का मतलब क्या था, उसको मैं बताता हूँ। सीक्वेंस क्या है, लिखेंगे हम लोग इट इज ए सेट ऑफ नंबर्स ये नंबर का एक सेट होता है अरेंज इन अ डिफिनाइट ऑर्डर। यानी क्या है, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डिफिनाइट ऑर्डर, यानी कि सीक्वेंस जो होता है, जो क्रम होता है, वो एक नंबर का सेट होता है। सेट यानी कि बहुत सारे नंबर है, उसका एक सेट दिया है जो कि अरेंज किया होता है डिफिनाइट ऑर्डर में, यानी कि जो ऑर्डर जो है ना इनफिनाइट होता है, ना कि फिनाइट होता है। ठीक है, डिफिनाइट होता है यानी कि वो इनफिनाइट भी हो सकता है और डिफिनाइट भी हो सकता है, इस ऑर्डर में अरेंज होता है। और हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एपी। एपी का एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे पहले लेते हैं 1 2 3 4 5, अच्छे से चलते चलते 100 जा सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 100 70 40 10 -20, इस तरह से आगे बढ़ेगा। और सेकेंड ले लेते हैं हम लोग 4 4 4 4, इस तरह से सीक्वेंस बढ़ रहा है। जैसे कि हमने बताया कि एपी का एग्जाम्पल होता है, किस तरह से हम समझेंगे सीक्वेंस है या नंबर ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, किस तरह से इक्वल है। जैसा कि यहाँ पर 1 और 2 है, 1 और 2 है, तो 1 में हम 1 प्लस कर रहे हैं, 1 में 1 प्लस कर रहे 2 बन रहा है, फिर 2 में 1 प्लस कर रहे हैं तो 3 बन रहा है। यानी कि इसका जो सेट का है, जो क्वेश्चन जो है, जो इक्वल जो है सीक्वेंस बन रहा है, किसका बन रहा है, +1 का बन रहा है। सेम इसी तरह का इसमें देखेंगे तो 100 में अगर -30 करते हैं तो 70 आएगा। अब इस 70 में अगर -30 करेंगे तो 40 आएगा।
ठीक है, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि यह सेकेंड सीक्वेंस जो हमारा एपी जो दिया है वो किस सीक्वेंस में है कि वो माइनस की ओर जा रहा है, यानी कि सेम जा रहा है इक्वल -30 की ओर। अब फोर्थ नंबर बताइए सीक्वेंस है या नहीं, ये सीक्वेंस में है या एपी है, क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्डर है 1 का दिखा रहा है, आई मीन 0 का दिखा रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो अगला भी क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, अगला भी क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, इसका अगला भी आगे क्या जाएगा, 0 जाएगा, यानी कि मेरा जो एपी है उसका जो नंबर ऑफ जो दिया सीक्वेंस ऊपर का सेम है, प्लस जा रहा है, सेकंड में दिखा रहा है -30 जा रहा है, और थर्ड में क्या 0 जा रहा है। अगर एक कतार का नंबर जाएगा, एक सीक्वेंस जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एपी कहेंगे। इतना उम्मीद है कि आपको मेरा एपी का पता समझ में आता होगा, समझाने की खोज रहा हूँ आप लोग को आसानी समझ में आता हो। टाइप्स ऑफ एपी, ठीक है, तो जिस तरह से एपी सीक्वेंस में होता है तो उसका टाइप भी होगा, यानी कि हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ ये होता है, क्या होता है, बिहेवियर होता है, हर कुछ ना कुछ हॉबी होता है। उसी तरह से टाइप एपी का क्या है, एक हॉबी है। एपी भी एक हॉबी की तरह है। एपी के पास दो हॉबी है, एक फिनाइट एपी और एक इनफिनाइट एपी। एपी का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, एपी। तो इसको आराम समझिए कि क्या है, द एपी हैज limited the AP has limited term called finite AP, ठीक है। और सेकेंड क्या है, द AP has unlimited terms called infinite AP, ठीक है। यानी कि फिनाइट एपी और इनफिनाइट एपी क्या है, यानी कि जो लिमिटेड टर्म होता है, लिमिटेड यानी कि जो हमको लिमिट है उसी टर्म में होगा तो उसे कहेंगे क्या, फिनाइट एपी। और जो अनलिमिटेड टर्म में होगा, जिसका कोई टर्म ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं होगा, उसे कहेंगे क्या, अनलिमिटेड एपी। जबकि जिस तरह से हम लोग रिचार्ज कराते हैं तो उसमें क्या लिमिटेड रहता है कि हमको दिन में 1 GB, 1.5 GB या 2 GB का यूज ही करना है। मगर आज के क्या 5G जनरेशन में क्या है, वो अनलिमिटेड है। अगर हम 5G का रिचार्ज कराएंगे तो अनलिमिटेड 5G की तरह चलेगा, और 4G का रिचार्ज कराएंगे तो 4G की तरह चलेगा। उसी तरह से 5G का रिचार्ज कराएंगे तो वो अनलिमिटेड चलेगा। उसी तरह से जो इनफिनाइट एपी है वो भी अनलिमिटेड है, उसका कोई अंत नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग इनफिनाइट एपी को क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड टर्म, और फिनाइट को लिमिटेड टर्म। उम्मीद होगा कि आप लोग समझ में आता होगा मेरा कहने का मतलब, कौन इनफिनाइट है और कौन फिनाइट। जैसा कि इसमें एग्जांपल में समझा देता हूं आपको कि क्या समझाने को, फिनाइट यानी कि जिसका अंत है, जिसका अंत है, जिसका लास्ट डिजिट दिया है इसमें 100, लास्ट क्या दिया 100, यानी कि लास्ट नंबर हमको दिया है, लास्ट टर्म दिया, ये किस तरह का हो जाएगा, फिनाइट एपी, ये हो गया फिनाइट एपी। इसका और इसका लास्ट टर्म नहीं दिया, दोनों का लास्ट टर्म नहीं दिया, यानी कि दोनों आगे सीक्वेंस की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। ये क्या रहेगा, इनफिनाइट एपी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने एपी का समझ लिया कि एपी क्या है, तो सीक्वेंस क्या होता है, एग्जांपल में समझा, टाइप्स ऑफ एपी समझे किस तरह टाइप से। आगे हम बढ़ते हैं कि उसमें एपी का क्या रूल है, एपी का फॉर्मूला पढ़ेंगे। ज्यादा लंबा इंट्रो नहीं होगा, इंट्रो छोटा है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अगर मेरे चैनल समझ में आता हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप लोगों को मैं जो भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। इसको उतार लीजिए, फिर लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि किस तरह से हमको एपी पढ़ना है, ठीक है। इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एपी क्या है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जनरल एपी और एपी का फॉर्मूला, इससे पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग आगे क्या है, हम आगे बताते हैं कि आगे हमारा क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। यानी कि एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है और एपी का फॉर्मूला क्या होता है, बस
एपी जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। एपी का हम लोग क्या बता रहे हैं, जनरल फॉर्म बता रहे हैं। एपी को हम लोग जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसको टू टाइप से हम लिख सकते हैं। जैसे पहला टाइप है हमारा ए, सेकेंड हो गया ए प्लस में डी, थर्ड हो गया ए प्लस में 2d, आगे हो जाएगा ए प्लस में 3d, इसके आगे चलेंगे तो हमारा हो जाएगा ए प्लस में 4d, और इसके आगे चलेंगे तो ए प्लस में 5d। तो इस तरह से सीक्वेंस हमारा आगे बढ़ते जाएगा। और सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड जनरल फॉर्म ये है ए प्लस में डी, फिर आगे हमारा ए प्लस में 2d, इसके आगे है ए प्लस में 3d, फिर ए प्लस में 4d, ए प्लस में 5d, सेम जाएगा लास्ट में हमारा मिल जाएगा ए एन, यानी कि लास्ट टर्म इसमें दिया गया, ठीक है। तो हमको जब भी इस तरह का जनरल फॉर्म देगा, हमको किस तरह से पता चलेगा कि ए का मतलब क्या होता है, डी मतलब क्या होता है, या ए एन मतलब क्या होता है, नंबर क्या होता है, उस चीज को हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ए बी सॉरी ए डी ए एन और एन एन, ठीक है। ये चार चीज को हमको हमेशा याद रखना है। ए जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, क्या होता है, फर्स्ट टर्म। डी जो हमारा होता है डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस। जो सीक्वेंस में मैंने आप लोग बताया उस तरह से डी होता है क्या, कॉमन डिफरेंस। इसे शॉर्ट में सी डी भी लिख सकते हैं, सब अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं। और थर्ड क्या है, एन मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। लास्ट यानी जो आखिरी का जो नंबर होगा उसको कहेंगे एन, और एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मीनिंग हो गया नंबर ऑफ टर्म। इस चार चीज को हम लोग को याद रखना है, तो हम लोग का एपी बन जाएगा, ठीक है। ए का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म, डी हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, और एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। इस तरह से हम लोग को बताना है। तो आप लोगों को समझ तो नहीं आया होगा, पर एग्जाम्पल आप लोग लेके बताते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। एक एग्जाम्पल में लेके आप लोग बताता हूँ, जैसा कि हमारे पास ए जो है दिया गया है 3, ए क्या दिया गया है 3, और डी दिया गया है 5। ए 3 और डी क्या है 5 है, तो हम लोग को इसको क्या करना है, जनरल फॉर्म में सॉल्व करना है। जनरल फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं कि हम लोग इसको एपी किस तरह से बना सके वो हमको बताना है। देखिए पहला क्या होगा, तुमने ए हमारा 3 है, ए क्या है फर्स्ट टर्म। सेकेंड क्या होगा, ए प्लस में डी, ए हमारा 3 है प्लस डी क्या दिया है 5, बन के क्या निकलेगा 8। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्या है, ए प्लस में 2d, तो हमारा तो ए है 3, 2 मल्टीप्लाई में डी हमारा हो गया 5। डायरेक्ट हम सोल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक में, 5 टू 10, और 10 में 3 प्लस करेंगे आएगा हमारा 30। फिर हम लोग करेंगे ए प्लस में 3d, तो ए हमारा 3 है, 3 मल्टीप्लाई में 5, 15 और 3 हो गया 80। तो इस तरह से हम लोग क्या निकलेगा, 80 निकलेगा। फर्स्ट नंबर क्या 3, सेकेंड नंबर 8, थर्ड नंबर 13, और फोर्थ नंबर क्या है 18। इस तरह से देखिएगा, तो इसमें जो हमारा 5 प्लस हो रहा है, इसमें भी हमारा 5 प्लस हो रहा है, और इसमें भी हमारा 5 प्लस हो रहा है। तो इसमें अगर हम 5 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे 23। इसके आगे फिर हम चलते जाएंगे तो और भी सीक्वेंस बनेगा। इस तरह से हमने एक एपी को बनाया, एक एपी का आविष्कार कर लिया, यानी कि इस नंबर से हमने एक एपी को बनाया। अगर इसी के तरीके हमारे पास एक दे दिया गया है एपी, फिर क्या दे दिया गया है, एपी दे दिया गया है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा एपी दिया गया है 4, 8, 12, 16, 20। इस तरह से सीक्वेंस चलते जा रहा है, इस तरह से सीक्वेंस चलते जा रहा है। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करें, तो इसमें जो है हमारा सबसे पहला क्या हमको डी निकालना होगा।
क्या निकालना होगा, डी। डी निकालने का आसान तरीका यह है कि डी निकालना है तो डी निकालने के हम लोग को फर्स्ट इसको बोलते ए, इसको बोलते ए टू, इसको बोलेंगे ए थ्री। यानी कि डी निकालने के लिए ए टू में से हम लोग को ए को माइनस करना है। ए टू में से ए माइनस करेंगे, क्या आएगा, 8 माइनस 4 क्या है हमारा 4। अभी तभी आप लोग यकीन ना हो रहा कि ये सही है कि नहीं है, तो हम अगला एक और डी निकालेंगे। अगला क्या है, ए थ्री माइनस ए टू। अगर ए थ्री हमारा 12 है और ए टू क्या है 8 है, तो माइनस करने पर क्या आ रहा है 4, यानी कि हमारा सीक्वेंस किसका जा रहा है, 4 पे जा रहा है। डी हमारा निकल गया, फर्स्ट टर्म दे दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से लेके क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, इतना उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को एपी निकालने आ गया होगा, और एपी से डी किस तरह से निकलता है वो भी आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसके बाद हम चलते हैं, क्या है, 2 फॉर्मूला दिया है बुक में। ठीक है, वो 2 फॉर्मूला को यूज करना है चैप्टर में दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि फाइंड द लास्ट टर्म या नंबर ऑफ टर्म्स, और दिया है सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसको यूज करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूलाज की ओर। Find the number of terms, ठीक है, और नहीं तो फिर फाइंड द लास्ट टर्म। फाइंड द लास्ट टर्म, हम नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं और लास्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस में ब्रैकेट में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। ये इसका हो जाता है फॉर्मूला। अगर हमारे पास ए एन दिया है या ए दिया है या एन दिया या डी दिया, इस सब में से कोई भी एक वर्ड देगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ए निकालने होगा तो ए निकाल सकते हैं, डी निकालने बोले डी निकाल लेंगे, और एन निकालने बोलेगा तो एन निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स क्या दिया है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक एपी है 5, 8, 11, 14, 17 और लास्ट में दिया है 8 to 12। लास्ट में क्या दिया है, 8 to 12, यानी कि हमको लास्ट टर्म को बताना है। या तो यहाँ लास्ट टर्म नहीं देगा या तो लास्ट टर्म देगा। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे किस तरह से। सबसे पहले हमको ए निकालना होगा। ए को क्या होता है, फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्या है 5, और डी निकालने अभी मैंने आप लोग को बताया, यानी कि A2 में से ए को माइनस करेंगे। A2 क्या है 8, 8 में अगर 5 माइनस 6 क्या है हमारे पास 3, यानी कि हमारे पास ए भी आ गया है और डी भी आ गया। और हम क्या था एन, क्या बताना एन, एन क्या होता है, या जो नंबर ऑफ टर्म्स है तो लास्ट जो नंबर देगा ये इसी कहेंगे हम लोग एन। क्या कहेंगे एन, एन हमारा क्या है 12। हम लोग क्या फाइंड करना है, हम लोग को एन को फाइंड करना है। जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, यहाँ पे हो गया डी फॉर्मूला है। तो एन को फाइंड करना है तो एन लिखा जाएगा। ए क्या दिया है 5 प्लस एन हमारा 12 है माइनस 1, और डी क्या है 3। तो 5 प्लस 12 में अगर 1 माइनस करें तो क्या आएगा 11 मल्टीप्लाई 3। तो 5 प्लस 11 3 या 33, और 5 में 33 को प्लस करें तो क्या आएगा हमारे पास 38। इसको हम लिख सकते हैं 8 12 इक्वल टू 38। इस तरह से ये हमारा क्या हुआ आंसर। तो इस फॉर्मूला से हमने निकाला है लास्ट टर्म। या तो लास्ट टर्म बोले या तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए देगा, तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड फॉर्मूला की ओर, जो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है एपी का,
कि वो किस तरह से फर्स्ट टर्म बन रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एस एन, यानी कि सम ऑफ नंबर इक्वल टू n by 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 b, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला हुआ। इसी फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे इसको, ताकि सीक्वेंस जो है इसी सीक्वेंस में हम लोग बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है, सॉल्व करेंगे हम लोग आराम से। पहले हमको बताना है a, तो यहाँ पर a क्या है 5, हमने यहाँ d निकाल चुका है, d क्या है 3 है, और n भी निकाले हम लोग, n क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है, इससे हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एस एन बराबर n by 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो जैसा कि एस एन इक्वल टू n हमारा क्या है 12 बाई 6, ब्रैकेट हो गया 2 मल्टीप्लाई ए दिया 5 प्लस n हमारे पास 12 माइनस 1 d दिया 3। तो इस सोल्व कर रहे हैं हम लोग 2 से 6, 12 कैंसिल और 6 टर्म में 6, 2 5 10 प्लस 12 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11 माइनस 3, तो 6 10 प्लस 11 3 जा 33, 6 मल्टीप्लाई 33 में 10 प्लस क्या है 43, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 जा 18, 24 5 2258। इस तरह से हम लोग क्या निकला, ऐसे निकल गया हमारा क्या 258। तो इस तरह से हम लोग ने यहाँ पर समझ लिया है कि किस तरह से हमारा सम ऑफ एपिस का एन टर्म निकलेगा और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म यानी कि लास्ट टर्म निकलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो समझ में आ रहा हो। एक चीज और बता दूं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम निकालते हैं, ठीक है, जो कि हमारा एक और जो कि क्या यहाँ पर आंसर आया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और चीज यूज कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला से, जो कि हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। अगर हम लोग को बताना होगा लास्ट टर्म क्या करेंगे, हमारा एन इक्वल टू एल हो सकता है, एन इक्वल टू एल हो सकता है। तो हमें निकालना है एस, सम ऑफ नंबर निकालना है, क्या है एन बाई 2। ठीक है, ब्रैकेट में करेंगे ए प्लस में एल, ए प्लस में एल कब करेंगे, जब हमारा लास्ट टर्म देगा। अगर मान लीजिए कि हमारा एल बराबर क्या है 38, यानी कि लास्ट टर्म जो है क्या है 38। क्वेश्चन में लेते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं, ले लेते हैं, क्या आएगा 5 क्या, तो 5 8 11, इस तरह जाके लास्ट टर्म क्या है 38। ठीक है, लास्ट टर्म निकल गया है, तो एन हमारा क्या है 12 बाई 2, ए हमारा दिया 5 प्लस लास्ट टर्म क्या है 38, 2 से 6 कैंसिल हुआ, इसको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 43, ये जो मल्टीप्लाई का 250। दिस आर आंसर। यह रूल का भी यूज होगा हमारा, या फॉर्मूला का भी यूज होगा जब हम लोग को लास्ट टर्म का दिया गया होगा, जब हम लोग के पास लास्ट टर्म। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा इसके साथ आप लोग का यह इंट्रो चैप्टर कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैंने समझाया है आसानी से आप लोग को समझ में आया हो। और समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप लोग तक मेरे वीडियो को सबसे पहले पहुंचे। और जो भी बच्चे पढ़ने जाते हैं अच्छे से पढ़े, मन लगा के पढ़े, मेरा यही उम्मीद है। सक्सेस करोगे लाइफ में तो नाम होगा बाबू, सक्सेस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ आवर आवर लाइफ। ठीक है, तो इतना बहुत है। तो आज के लिए इंट्रो चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड थैंक्स माय चैनल वॉचिंग एंड जय हिंद।